हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो भी दोपहर के 4 बजे का टाइम हुआ है और मैं जा रही हूँ हमारे टाउनशिप के कॉपर क्लब में। तो आज हमारी टाउनशिप में स्पेशली लेडीज़ के लिए किचन सेफ्टी का एक छोटा सा प्रोग्राम है और उसमें मुझे कुकिंग सेफ्टी का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना है। फर्स्ट टाइम ही दे रही हूँ, तो चलो चलते हैं और अटेंड करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज का मेरा टॉपिक है कुकिंग सेफ्टी। तो व्हाट इज कुकिंग सेफ्टी? पहले कुकिंग सेफ्टी क्या है वो जानते हैं, ठीक है? यानी कि रसोई सुरक्षा। रसोई सुरक्षा क्या है? रसोई सुरक्षा मीन्स के हमारे किचन में जब हम खाना बनाते हैं तब जो जोखिम होते हैं उसके बारे में जानना और उसको दूर करने की कोशिश करना, ठीक है? तो हमारे किचन में कौन कौन सी दुर्घटना होती है जब हम खाना बनाते हैं? तो जलना, कटना, फिसलना, गिरना, और अगर किचन क्लीन नहीं हुआ तो बीमारियाँ, ठीक है? तो ये सब जितना किचन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज होना चाहिए उतना ही किचन सेफ भी होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारे किचन में बहुत सारे धारदार चीज़ें रहती है, जैसे कि नाइफ है, सीजर्स है, आग है, फिर इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ को जितना यूज़फुल है उतनी ही वो अगर सेफ्टी से यूज़ ना की जाए तो उतनी खतरनाक भी है, ठीक है? तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं वो हम देखते हैं। तो किचन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कौन सी है जिसके बिना किचन अधूरा है? क्या है वो चीज़ के जो किचन में होनी ज़रूरी है? गैस। वेरी गुड, गैस। तो गैस गुड कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया और फिर बरसों हो गए, 25 साल हो गए गैस चेंज नहीं हुआ। कितने साल में गैस चेंज करना चाहिए? 10 या 12 साल में गैस चेंज कर देना चाहिए। और गैस की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। उसका पाइप, उसका जो बर्नर है उसकी पाइप्स में क्रैक्स नहीं होने चाहिए और उसकी भी एक्सपायरी होती है ना? तो उसको भी एक्सपायरी डेट पीरियड में चेंज करना चाहिए और बर्नर्स को क्लीन करना चाहिए। काफ़ी लोगों के केस मैंने देखे हैं कि बर्नर आधा ही जलता है, आधे बर्नर्स क्लोज होते हैं, उसके जो होल्स होते हैं। तो बर्नर चेंज करो, गैस चेंज करो या फिर इसकी सर्विस करो, ठीक है? उसमें लापरवाही हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि गैस एक बम है। अगर उसमें लापरवाही हुई तो वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। जैसे एक्सीडेंट होता नहीं है, डरा नहीं रही हूँ, लेकिन नहीं होता है ये भी नहीं हो सकता, ठीक है? कभी कभी होता है तो हमें उसमें प्रिकॉशन रखने चाहिए। तो उसकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए और उसका पाइप और बर्नर गुड कंडीशन में होने चाहिए। फिर उसका जो वॉशर है रेगुलेटर का वो लीकेज नहीं होना चाहिए। हमें हमारा नाक किचन में ओपन रखना है। थोड़ी सी भी स्मेल आए गैस की तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले गैस बंद करना चाहिए, फिर नीचे से रेगुलेटर बंद करना चाहिए, फिर विंडोज ओपन करनी चाहिए और स्विच को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ऑन है ऑन रहने दो, ठीक है? क्लोज भी ऑफ भी नहीं करनी है। तो इसीलिए किचन में गुड वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। किचन में विंडो है तो ओपन रखिएगा, एग्जॉस्ट फैन है तो स्टार्ट चालू रखिएगा, चिमनी है तो उसको भी स्टार्ट चालू रखिएगा रसोई बनाने के टाइम, ठीक है? तो लीकेज रेगुलेटर की भी चेकिंग होनी चाहिए कि लीकेज नहीं है। और फिर नेक्स्ट आता है गैस सिलेंडर। भरा हुआ गैस सिलेंडर बालकनी में धूप में पड़ा है, दो होते हैं, तो एक तो गैस के साथ अटैच होता है लेकिन दूसरा बालकनी में धूप में पड़ा है नहीं, उसको सेफ रखना चाहिए। और कभी कभी तो गैस के ऊपर बहुत सारा, सिलेंडर के ऊपर सॉरी, बहुत सारा मीन्स की चीज़ें रख दी है, बॉक्स रख दी है, वो रख दी है, तो वो भी नहीं करना है। गैस को एक सेफ प्लेस पे, कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है गैस सिलेंडर को, ठीक है? दूसरा वाला है वो, एक तो नीचे ही रहता है किचन के, तो वो हमें सेफ रखना है। बालकनी में नहीं रखना है, गर्मी में नहीं रखना है। फिर आता है गैस सिलेंडर शुड बी केप्ट इलेक्ट्रिक सॉकेट से दूर रखना है। गैस सिलेंडर को इलेक्ट्रिक सॉकेट और गर्मी से दूर रखना है, ठीक है? फिर आएगा जब भी आप कुकिंग करते हो तब आपको इसको हॉट ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हमें हॉट प्लेट आते हैं या फिर सारसी बोलते हैं जिसको, उसको उठाना है। हम बहुत बहादुर है, मीन्स कि हम बहुत टाइम हो गया हमें खाना बनाते तो हम जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में फटाफट हाथ से
करना चाहिए, क्योंकि हाथ बाई चांस ज़्यादा गर्म हुआ, हाथ से फिसल गया, गिर सकता है। ठीक है, तो जल्दबाजी सबको रहती है, क्योंकि सुबह 5 बजे में पहला टारगेट होता है बच्चे का टिफिन बनाना उठकर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में रहते ही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमें माइंड में रखनी है कि हमारे लिए सेफ क्या है। ठीक है, फिर हाँ, जब भी कोई फ़ोन आया, बताया मेरे फ्रेंड्स ने कि फ़ोन आया है, गैस चालू है, हम बातें कर रहे हैं, दूध उबल रहा है। ठीक है, तो दूध उबलते उबलते कभी गैस बंद हो जाता है, और गैस बच्चे ना कॉपी बहुत करते हैं। मम्मी बच्चे देखते हैं कि मम्मी ऐसे गैस चालू करती है, तो वो भी गैस चालू करने की ट्राई करते हैं, और हाथ नहीं पहुँचता है तो खाना बनने के बाद बंद होना चाहिए। कुछ भी एक्सीडेंट बच्चों के साथ हो सकता है। अगर आपके घर में पेट है तो और उसको ऐसी ट्रेनिंग दीजिए कि वो किचन में ना आए, क्योंकि कभी कभी हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है बच्चों के पीछे, पेट के पीछे। पेट्स होते हैं, डॉगी है, बिल्ली है किसी के घर में, तो ध्यान खाने से भटक जाता है, इससे कुछ भी एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो बच्चे छोटे हैं तो उसको भी अवॉइड कीजिए। काफ़ी लोग ऐसे ही कहते हैं कि यहाँ बच्चे को बिठा दिया, खिलौना दे दिया, और यहाँ मम्मियाँ रोटियाँ बना रही हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा है तो थोड़ा टाइमिंग एडजस्ट करके कि इसके ध्यान रहे कि वो सो रहा है तब खाना बना लीजिएगा। तो बच्चों के साथ हो सके तो खाना मत बनाइए। ठीक है, और फिर हाँ, जब चाइनीज़ बनाते हैं ना तब हमें स्मोकी स्मेल चाहिए होती है, पता है, तो हम आग लगाते हैं खाने की, तो वैसे आग लग जाए ऑयल में तो क्या करना चाहिए? सीधा लीड बंद करना है, पानी नहीं डालना है। आग लगे तो इसको हमें लीड से बंद करना है, ताकि ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाए और आग बंद हो जाए, बुझ जाए। तो चाइनीज़ में हम जानबूझकर आग लगाते हैं, या फिर कभी कभी हम छोंक लगाते हैं तो ऑयल में भी आग लग जाती है, पता है। तो सेफ रहे, क्योंकि वो तो जो सेफ होते हैं होटल्स में उसको प्रैक्टिस होती है। हम चाइनीज़ में आग लगाने जाएंगे तो किचन में आग लग जाएंगे, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रन सेफ्टी। हाँ, सबने थोड़ा थोड़ा बोला ही है चिल्ड्रन सेफ्टी के लिए, फिर भी नोकीली चीज़ें जैसे कि नाइफ, चाकू बच्चों से दूर रहे, ऊपर रखे जहाँ बच्चों का हाथ न पहुँचे, और गैस को भी थोड़ा ऐसा है तो बच्चा छोटा है तो दूर रखे ताकि उसका हाथ ना पहुँचे। और जब भी हैंडल वाला कोई बर्तन है उसका हैंडल भी हमें हमारी साइड नहीं रखना है, पीछे की साइड रखना है, ताकि गिरने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है उसको। फिर हाँ, बच्चे अगर देखो ये बेटी बोल रही है कि मैंने मैगी बनाई थी, तो इतने छोटे बच्चे को कभी अकेले खाना बनाने मत दे। अच्छा है वो सीख रहे हैं, हमें सिखाना भी चाहिए बच्चों को। किचन से दूर नहीं करना है, लेकिन किचन सेफ्टी में उसके सब रूल्स है वो हमें सिखाने हैं, तो उसके साथ रहिए, इसको बताइए कि क्या करना चाहिए। तो बच्चों के साथ रहिए खाना बनाने के टाइम, उसको अकेला मत छोड़िए, और गैस भी ऑन ऑफ करना सिखाइए कैसे करना है अच्छे से, और हो सके तो साथ में रहिए। और छोटा बच्चा है तो किचन ऑलवेज काम होने के बाद क्लोज रखिए, क्योंकि किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत पूरी चीज़ें ऊपर नहीं रख सकते हैं। किचन में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम पहुँचा सकते हैं छोटे बच्चों को, तो हो सके तो किचन क्लोज रखिएगा काम होने के बाद। तो बच्चों की सेफ्टी के बाद लास्ट आता है नेक्स्ट, हाँ, कपड़े कैसे पहनने चाहिए वो भी बताया है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। एक तो हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, फिर अब लूज नहीं होने चाहिए। स्लीव इतनी बड़ी आजकल बेल बॉटम स्लीव की फैशन में, तो यहाँ तक स्लीव है, और हम खाना बना रहे हैं, और आजकल 4 गैस हो रहे हैं, तो पीछे गया हाथ तो आगे वाला चालू है, तो क्या होगा? होली हो जाएगी, जल जाएगा ना। तो वो थोड़ा हमें ध्यान रखना है, और एप्रॉन भी कॉटन का यूज़ करना है, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने हैं। और फिर हाँ, जो हीट स्प्रे है, हैज़ार्ड चीज़ है जैसे कि परफ्यूम है, परफ्यूम भी आप लगा कर गए कभी ज़्यादा परफ्यूम किचन में, और आग पकड़ सकता है परफ्यूम भी। और ये हीट स्प्रे है, वैसे वो हीट स्प्रे वो सारी चीज़ें किचन में नहीं ही रखनी चाहिए, क्योंकि हैज़ार्ड ही है, पॉइजनस है, और रखो उसमें लिखाई होता है, सब लिखाई होता है कि इसको कहाँ रखना है। फिर भी किचन में रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखो कि जहाँ गर्मी ना हो, आग ना लगे, गैस के आजू बाजू नहीं होनी चाहिए, वो सब हमें चीज़ें गैस से दूर रखनी चाहिए। ठीक है, अब सेफ बिहेवियर है, किचन क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। किचन वेल ऑर्गेनाइज होगा तो हमें चीज़ें जल्दी मिल जाएगी, हमारा काम इजी बनेगा,
और यही बताया ही है सबने कि हमें बच्चों से दूर रखना है। शार्प ऑब्जेक्ट्स, सीजर है, कैंची है और सब अपनी अपनी जगह पे होगा तो काम इजी पड़ेगा और हमारा हम भी सेफ रहेंगे और पूरा घर सेफ रहेगा। ठीक है, तो